हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 के चैप्टर 2 में है, भाग 11 के चैप्टर 2 में, और अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अनुच्छेद 256 में है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। संबंधित नोट है, शक्ति को प्रदान करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 257 ए, जिसका निरसन कर दिया गया था, इसमें किसका उल्लेख था? इसमें था संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। ये बात हटा दी गई है। कब? यह संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा 20/6/1979 से इसका लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 258 ए, संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से ऐसा कर सकता है। संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति अनुच्छेद 258 ए में है। अनुच्छेद 259, इसका भी लोप कर दिया गया है। कौन से अधिनियम द्वारा? संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 259 में उल्लेख था पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल का। अनुच्छेद 260, इसमें उल्लेख है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। किसके संबंध में? क्या है अनुच्छेद 260 में? तो इसमें है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, उससे करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। क्या होगा? ऐसा करार किसी विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित उस समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे ही शासित होगा। अनुच्छेद 261 में है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। अनुच्छेद 262, इसमें है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच प्रवाहित होने वाली नदियों के पानी के विभाजन के संबंध में या उनके संबंध में किसी अन्य विवादों का निर्णय करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का अधिकार है। यह परिषद राज्यों के आपसी विवादों तथा राज्यों के या संघ राज्यों के सामान्य हित के आपसी मामलों की जांच करके यथोचित सलाह देती है। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद। और उनकी नीतियों और कार्यवाहियों को बेहतर समन्वय के बारे में सिफारिश करती है। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। पहली बार स्थापना कब की गई थी? 1990 में। प्रथम बैठक कब हुई थी अंतर्राज्यीय परिषद की? 10 अक्टूबर 1990। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। बैठक वर्ष में 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की, और बैठक में कम से कम कितने सदस्य होने आवश्यक है? 10 सदस्य।
और ये 10 सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और उनमें से केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है तो वहाँ के राज्यपाल इंक्लूड किए जाते हैं।